साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों मित्रों दोस्तों, हे भाइयों मित्रों दोस्तों, आप लोग सच बोलो, सच मार्ग पर चलो। भाइयों, अब धरती पर इंसानियत का नामो निशान खत्म करेंगे मालिक। कारण है कि सब पाप बहुत चरम सीमा पर हो गया। धर्म की आड़ में भी लोग पाप करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। धर्मदास मिति एवं बचन सतगुरु कबीर प्रति। साहब विनती सुनो हमारी, तुम्हारी दया जीव निस्तारी। नाद बिंद का रूप लखाया, तिनके तारन को भेद बताया। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब स्वामी, मेरी विनती सुनो। आपकी दया से जीवों का उद्धार किया जाएगा। आपने नाद और बिंद वंश का रूप मुझे दिखाया और उनके उद्धार का भेद उपाय बताया। सकल जीव तुम लो कहीं जाई, दास नारायण कहाँ कराई। मोर पुत्र जग माही कहावे, ताते चिंता मोर मन आवे। सत्य ज्ञान को ग्रहण करने वाले समस्त जीव आपके सतलोक जाएंगे, परंतु वह नारायण दास क्या करेगा? वह संसार में मेरा पुत्र कहलाता है। उसी के कारण मेरे मन में उसकी चिंता आती है। भवसागर के जीव सब तरी है, दास नारायण काल मुख परी है। या तो भली होए नहीं बाता, सुन बिनती सुख सागर दाता। ताकि मुक्त करो तुम स्वामी, यही मोरा बिनती अंतर्यामी। सत्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले भवसागर के जीव सब तरेंगे और विरोधी नारायण दास काल के मुख में पड़ेगा। यह तो अच्छी बात है, बात नहीं होगी। हे सुख के सागर, अनंत सुख देने वाले, विनती सुनो। हे स्वामी, किसी भी प्रकार से उसकी मुक्ति करो। हे अंतर्यामी प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है, प्रार्थना है। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। बार बार धर्मन समझावा, तुम्हारे हृदय प्रतीत ना आवा। 14 यम तो लोक सिधावे, जीवन फंद कहो किन लावे। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे धर्मदास, बार बार मैंने तुमको समझाया, परंतु तुम्हारे मन में मेरी कही बातों का विश्वास ना हुआ। 14 यमदूत तो मुक्त होकर सतलोक चले जाएंगे। तब फिर कहो कि जीवों को फंसाने के लिए फंदा कौन लगाएगा? अब हम चीना तुम्हारो ज्ञाना, जान बूझ तुम भयो अनजाना। पुरुष आज्ञा में टन लागे, बिसरो ज्ञान मोह मद जागे। अब मैंने तुम्हारा ज्ञान समझा, जानबूझकर तुम अनजान हुए हो। तुम मेरी बातों की परवाह ना कर सत्य पुरुष की आज्ञा मिटाने में लगे हो। सब ज्ञान भूलकर अब तुम्हें मोह मद जागा हुआ है। मोह तिमिर जब हृदय छावे, बिसर ज्ञान तब काज न सावे। बिनु परतीत भगति नहीं होई,
बिनु भक्ति जीव तरे न कोई। जब मनुष्य के मन में मोह का अहंकार छा जाता है, तब सारा ज्ञान भूलकर वह अपना परमार्थ कर्म नष्ट करता है। बिना विश्वास भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति कोई जीव भवसागर नहीं तर सकता। बहुरी काल फंस तो ही लागा, पुत्र मोह तब हृदय जागा। प्रत्यक्ष देखी सबे तुम लीना, दास नारायण काल अधीना। फिर से तुम्हें काल का फंदा लगा है, तब तुम्हारे हृदय में पुत्र का मोह जागा है। तुमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया है कि नारायण दास काल के अधीन आश्रित है। तहु पर तुम पुनि हठ कीना, मोर बचन तुम ये को न चीना। धर्मराय जो मोशन कहिया, सो ध्यान तुम हृदय न रहिया। उस पर भी तुमने फिर वही हट जिद किया। तुमने मेरी एक भी बात को नहीं समझा। धर्मराय निरंजन ने जो मुझसे कहा था कि मेरा एक मृत्यु अंधा दूत पहले धर्मदास के घर में जन्मेगा, और वह सब मैंने तुम्हें बताया था। वह ध्यान भी तुम्हारे मन में न रहा। मोर प्रतीत तुम्हें नहीं आवे, गुरु प्रतीत जगत कस लावे। आपा छोड़ मिले गुरु आई, सत सीढ़ी पर चढ़े सुभाई। मेरे वचनों पर जब तुम्हें विश्वास नहीं आता, तो अन्य संसारी गुरु पर कैसे विश्वास रखोगे। जो अहंकार को छोड़कर विनम्रता से आकर गुरु को मिलता है, वह भाई सत्य की सीढ़ी पर चलता है, वह सद्गति प्राप्त करता है। माया पकड़े मोह मद जागे, भक्ति ज्ञान सब तजे अभागे। पुरुष अंश तुम जग में आए, जीवन चितावन भार उठाए। जो त्रिगुणी माया सत्य रंज एवं तम को पकड़ते हैं, उनमें मोह मद जागता है, और वह अभागे अज्ञानी भक्ति ज्ञान सब त्याग देते हैं। सत्य पुरुष के अंश तुम संसार में आए हो, और जीवों को सावधान करने का भार उठाए हुए हो। तुम्हें प्रतीत गुरु कर त्याग्यो, देखत दृष्टि मोह जग पाग्यो। और जीव कह कौन ठिकाना, या तो आहे काल शहीदाना। जब तुम ही गुरु का विश्वास भरोसा त्याग दोगे, और अपनी दृष्टि से देखते हुए संसार के मोह में पड़ोगे, तो और सामान्य जीवों का क्या ठिकाना कि वह गुरु पर विश्वास कर सके। इस प्रकार भ्रमित करने की यही तो कला निरंजन की सही पहचान है। जस तुम करहु सुनहु धर्मदासा, तस तुम वंश करे परकासा। मोह आग सदा सो जरी है, वंश विरोध यहीं ते परी है।
सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, जैसा तुम कर रहे हो वैसे ही तुम्हारा वंश प्रकाशित करेगा। मोह की आग में वह सदा जलेगा और इसी से तुम्हारे वंश में विरोध पड़ेगा, जिससे दुख होगा। सुत बित धाम नारी परिवारा, कुल अभिमान सब काल पसारा। इनमें तुम परिवार भुलई है, सत्य नाम की राह न पई है। पुत्र धन घर धाम स्त्री परिवार और कुल का अभिमान, इन सब में काल का विस्तार है। इनके माध्यम से जीव को बंधन में डालता है। इनसे तुम्हारा परिवार वंश भूल में पड़ जाएगा और सत्य नाम की राह नहीं पाएगा। देखा देखी जीव फंसाई, देखत दूत मगन है जाई। तबहि दूत पर बल है जई है, धर जीवन का नरक पठई है। संसार के अन्य जीवों के देखा देखी से तुम्हारे वंश के लोग भी पुत्र धन घर स्त्री परिवार आदि के मोह जाल में फंस जाएंगे और इसी प्रकार वंशों को फंसा हुआ देखकर काल के दूत प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय में तब काल दूत प्रबल हो जाएंगे और वह जीवों को नरक भेजेंगे। काल फंस जब जीव फंसावे, काम मोह मद लोभ भुलावे। गुरु परतीत तह नाही रहाई, सत्य नाम सुनते जीव दाई। काल अपने जाल में जब जीव को फंसाता है तो उसे काम क्रोध मद लोभ और मोह विषयों में भुला फंसा देता है। फिर उसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं रहता। तब सत्य नाम सुनते ही वह जीव जलने लगता है, चिढ़ने लगता है। फिर उसका पतन होना निश्चित ही है। गुरु पर विश्वास न करके यही लक्षण है। काल जीव को अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक छल षड्यंत्र रचता है। उसकी ओर से इस बात का पूरा प्रयास रहता है कि कहीं कोई जीव किसी भी प्रकार से इस भवसागर से पार न होने पाए। इसलिए वह जीव की मति को भ्रमित करने का प्रयास करता है। उसे गुरु भक्ति विश्वास कर्तव्य निष्ठा से गिराने का प्रयास करता रहता है। वह विषय विकारों का जाल फैलाकर जीव को उसकी ओर आकर्षित करता है। इन सब से अचेत सावधान करते हुए सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि काल के फैलाए हुए विषय जाल में फंसा हुआ जीव उसका शिकार हो जाता है। काल के अधीन हुआ जीव ज्ञान अज्ञान को भूल जाता है और भ्रमित होकर अक्रम करता है। काल के जाल में सामान्य जीव ही नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत भी नहीं बच पाते। काल कभी न कभी सभी को प्रभावित अवश्य करता है। अज्ञानी व्यक्ति काल के रूप स्वरूप को पहचानता नहीं है,
क्योंकि उसे काल दिखाई नहीं देता, परंतु ज्ञानी उसे अच्छी तरह से पहचानता है, क्योंकि काल उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। काल की विशेष पहचान लक्षण यह है कि वह किसी भी सूक्ष्म एवं स्थूल बुराई एवं विकार के रूप में जीव पर सवार होता है। प्रत्यक्ष रूप से काल कहाँ, कब और किस तरह आ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए काल से हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं वह पाप या बुराई के रूप में हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि काल से बचने एवं शांति पाने का एकमात्र उपाय केवल सतगुरु के सत्य नाम ज्ञान के उपदेश के अनुसार हर क्षण सदाचार एवं सत्य ज्ञान में स्थित रहते हुए अपने मत सिद्धांत का सदा पालन करते रहो। जाके घट सतनाम समाना, ताका कहो सुनो सही दाना। काल बाल तिहि लागे नाही, काम क्रोध मद लोभ न ताही। मोह तृष्णा दूर अस निवारे, सतगुरु बचन सदा चित धारे। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि जिसके हृदय में सतनाम समा गया उसकी सही पहचान कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो, उस भक्त को काल का बाण नहीं लगता और उसे काम क्रोध मद एवं लोभ नहीं सताते। वह मोह तृष्णा तथा किसी भी सांसारिक वस्तु का झूठी आशा को समाप्त कर छोड़कर सतगुरु के सत्य वचनों पर सदा मन धारण लगाता है, धरता है। जस भुगमन मणि जुगावे, अस शिष्य गुरु ज्ञान गहे। सुत नारी सब बिसराय बिसिया, हंस होय सत पद लहे। गुरु बचन अटल अमान धर्मनि, लाहे बिरला सूर हो। हंसोस सतपुरु चले, तेहि जीवन मुक्त न दूर हो। जैसे सांप मणि को धारण कर प्रकाशित करता है, ऐसे ही शिष्य सतगुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करे। पुत्र स्त्री तथा समस्त विषयों को भुलाकर विवेक हंस बनकर सत्यपद अविनाशी निज मुक्त स्वरूप प्राप्त करे। हे धर्मदास, सतगुरु के वचन पर अटल एवं अभिमान रहित रहने की इस स्थिति को कोई विरला सूरवीर संत ही प्राप्त कर सकता है। फिर वह हंस होकर सतलोक को जाता है, तब उसके लिए जीवन मुक्त, जीवित रहते मुक्ति स्थिति दूर नहीं है। गुरुपद की जय ने कर्म भर्म जंजाल तजी, निज तन जाने के गुरुमुख शब्द विश्वास दृढ़ी। हे धर्मदास, इस प्रकार जीवित रहते हुए मुक्त स्थिति प्रदान करना यह सब सतगुरु का ही पुण्य प्रताप है। अतः सतगुरु के श्री चरणों में से प्रेम करो और
सब पाप कर्म अज्ञान एवं संसारिक विषय विकारों तथा मोह माया के जाल को त्याग दो। अपने नाश होने वाले शरीर को धूल के समान समझें तथा सतगुरु के श्री चरण मुख से श्री कमल मुख से निकले शब्दों पर विश्वास पक्का करो। सतनाम साहिब बंदगी साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों।